तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का क्लास सेशन 24-28 का कब से स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग का फ्यूचर में एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने अपडेट दिया है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कब से क्लास स्टार्ट करूँगा। मैं तो क्लास स्टार्ट कर दूँगा कल या परसों से ही शायद। ठीक है, धीरे धीरे करके मैंने वीडियोस डालना है आपको। ठीक है, और आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा ये भी बता देता हूँ। ठीक, और एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो आप ही के सिलेबस को पूरा का पूरा 2 कॉपी है। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सिलेबस 100% मैच करता है, पूरा क्लैप करता है पूरा। ठीक है, पूरा मैच करता है। मतलब यूँ बोलें कि रांची यूनिवर्सिटी के ही सिलेबस को एनपीयू कॉपी करता है। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, क्योंकि इसी से अलग होकर 2009 में बना था। तो मैं उसका एग्ज़ाम जो है 22 तारीख से शुरू है, इसलिए मैं क्लास स्टार्ट कर दे रहा हूँ आप लोग का। और आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा, सेमेस्टर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का तक का यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। हालांकि किसी का हो या ना हो, लेकिन सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम है वो इसी डेट पे होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कब से होगा। पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा, और ये पीडीएफ मैं ग्रुप में भी दे दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में रांची यूनिवर्सिटी का। जो जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, नीचे में आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा रांची यूनिवर्सिटी का। ठीक है, बोला गया है टेंटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर बीए बीकॉम बीएससी। ठीक है, सेशन 24-28। यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म एंड फी इन ऑनलाइन मोड। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम का डेट निकाला है कि जून में होगा। ठीक है, कब? जून में, जून के अंतिम सप्ताह में, यानी कि ये अप्रैल नहीं होगा, नहीं मई में भी नहीं होगा। कब होगा? जून में होगा। जून में, हाँ जून में होगा आपका, मतलब गर्मी के सीजन में। हाँ अरे भाई, पूरा गर्मी, मई ख़त्म, जून में होगा आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम। जून, हाँ चलिए जून। सेमेस्टर 3 का कब होगा? तो अक्टूबर में होगा सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम। ठीक है, सेमेस्टर 4 का कब होगा? तो सेमेस्टर 4 का यहाँ पे आपका जनवरी 2027 में होगा। ये 26 लिखा है, यहाँ पे 27 होगा, जनवरी 2027 में। और फिर सेमेस्टर 5 का अप्रैल में, मतलब अभी जो अप्रैल चल रहा है, अगले साल अप्रैल में आप सेमेस्टर 5 में जाएंगे। ठीक, सेमेस्टर 6 जाएंगे अगले साल अगस्त में। ठीक है, सेमेस्टर 6 के बाद आप निकल जाइएगा। बस इतना ही तक आपको ध्यान रखना है, सेमेस्टर 7 और 8 नहीं जाना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका 7 से 10 दिन के अंदर जो है, जब आपका एग्ज़ाम होता है उसके 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो है वाइवा या प्रैक्टिकल के लिए आपका अलग से डेट आएगा। ठीक है, अब बात आता है सेमेस्टर 2 में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा ना दिमाग ख़राब हो जाता है यार, मतलब जितना कमाओ सब घर में दे दो, जितना कमाओ, और आपके पास बैलेंस कितना बचता है? 50 रुपया अकाउंट में, 60 रुपया, 100 रुपया। क्या बताएं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी एकदम। साला, इतना गरीब घर में जन्म लेगा ना, तो लगता है यार क्या जो करें। हाँ, नहीं तो जब आप कमाएंगे, ठीक, 20-30 हज़ार रुपया, और आपके पास बचेगा मात्र 50 रुपया, 100 रुपया अकाउंट में, 200 रुपया, सब घर में दे दो, फिर भी घर वाले बोलते हैं कि नहीं कम पैसा है, कम पैसा है। चलो, आप लोग को नहीं बताने का मन कर रहा है, लेकिन क्या बताएं, नहीं बताएंगे ना तो मेरे अंदर में रह जाएगा। चलिए, खैर छोड़िए, चलिए मैं आप लोग को सब्जेक्ट बताता हूँ सेमेस्टर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एक पढ़ना पड़ेगा आपका MJ02। ठीक, एक पढ़ना पड़ेगा आपका MJ03। दो को मेजर सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, आपका ऑनर्स पेपर जो भी रहे, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, समझ रहे हैं ना, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, बीएससी का कोई सब्जेक्ट है या बीकॉम का है, तो वो दो को मेजर पेपर रहेगा। दो को हो गया, हाँ। एक रहेगा MNV पेपर, माइनर वोकेशनल पेपर। ठीक है, या माइनर पेपर बोलिए, ये एक माइनर पेपर रहेगा। ठीक, तीनों 100-100 नंबर का हो गया। ये तीनों 100-100 नंबर का रहेगा, 300 नंबर हो गया। चलिए 300 नंबर हो गया। चौथा क्या रहेगा भैया? तो एक चौथा रहेगा MDC पेपर। MDC पेपर रहेगा, ये आपका 75 नंबर का रहेगा। हाँ 75 नंबर का, ठीक है। दो को मेजर हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए MJ02,
MJ03 आप नोट कर सकते हैं। ठीक, एक रहेगा आपका MNB माइनर MNB 2A, इसको लिखते हैं 2A। ठीक है, माइनर वोकेशनल 3 को हो गया। MDC हो गया चौथा, ये आपका 75 नंबर का आएगा। एक रहेगा AEC पेपर इंग्लिश, सबको पढ़ना रहेगा। ये AEC पेपर इंग्लिश सबको कंपलसरी है। ठीक है, ये 50 मार्क्स का। चलिए ठीक है। हाँ, कितना हो गया टोटल? इधर 300, ठीक, और ये 50, 350 और इधर 75। ठीक है, कितना हो जाता है टोटल? तो 425 नंबर, 425। और एक पेपर रहेगा आपका, क्या हो गया? तो सेक पेपर नहीं, क्या रहेगा यार, एक पेपर, हाँ एगो सेक पेपर रहेगा आपका, SEC पेपर, सेक पेपर। ठीक है, ये रहेगा आपका 75 नंबर का। सेक पेपर रहेगा 75 नंबर का। टोटल हो जाता है आपका 500 नंबर का। कौन कौन सब्जेक्ट, और एक बार बताइए। तो देखिए, नोट डाउन कीजिएगा। एक रहेगा मेजर पेपर 2, एक रहेगा मेजर पेपर 3, एक रहेगा माइनर पेपर। ये 100 मार्क्स का, 100 मतलब 25 इंटरनल, 75 एक्सटर्नल। ये 3 पेपर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, मेजर और MNB। ये 3 पेपर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा। बाकी 4 को का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, 3 को हो गया। चौथा पेपर क्या है? MDC पेपर 75 नंबर का। ठीक, सेक पेपर भी आपका 75 नंबर का। ठीक है, और AEC पेपर आपका 50 नंबर का। ठीक है, चलिए सब समझ गए? हाँ बिल्कुल। तो फॉर्म फिलअप कब होगा? फॉर्म फिलअप, एग्जाम का फॉर्म फिलअप का डेट नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कि सेकेंड वीक ऑफ मई, मई के दूसरे सप्ताह में आपका फॉर्म फिलअप दिया जाएगा। अभी नहीं, अप्रैल में कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग का क्लास शुरू कर दे रहा हूँ क्योंकि NPU का एग्ज़ाम शुरू हो जा रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनत किस पेपर में करने का है भैया? तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपका AEC पेपर इंग्लिश में करने का है। AEC पेपर इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने का मांग करता है ये पेपर। ठीक है, तो मैं कल से ही आप लोग का क्लास शुरू कर दे रहा हूँ। ठीक है, और देखिए मेरा जो है, मेरा भी एग्ज़ाम है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इस कारण मुझे थोड़ा तनाव हो जाता है, तो मैं पढ़ना शुरू करूँगा। मेरा एग्ज़ाम है JPSC जेट का यार, और नहीं क्वालिफाई किया तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाऊँगा। ठीक है, और क्वालिफाई किया तो फिर बन जाऊँगा। तो पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ इस बार। मेरा कितना, 168 नंबर आया था। ठीक है, नेट क्वालिफाई नहीं हुए। और मेरा एक दोस्त है हिस्ट्री में, उसका आया था 160 मार्क्स। वो हिस्ट्री है, वो क्वालिफाई करके आया UGC नेट। लेकिन मेरा 168 आकर भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सब IAS लोग बैठता है मतलब IAS लोग नहीं, जो लोग UPSC को टारगेट करके चलता था वो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। मैं भी UPSC का ही तैयारी करता था, बट मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि नहीं, मैं IAS के लिए नहीं बना हूँ। ठीक है, झूठ मूठ का सकूँगा नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करूँगा, तो फिर मैं आ गया था इस फील्ड में। तो आप लोग भी अगर कोई सोच रहे कि नहीं मैं UPSC करने जा रहा हूँ, बेझिझक कीजिए, 2 साल कीजिए। अगर आपको लगेगा 2 बार एग्ज़ाम दीजिए, अगर लगेगा कि नहीं मुझसे हो जाएगा 2 साल में, 3 साल में, मतलब 2 साल में एक बार में अगर प्रीलियम क्लियर हो जाता है तब तो फिर तैयारी कीजिए। और एक साल, 3 साल, 4 साल, लास्ट 5 साल UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट 5 साल, उसके बाद एक भी दिन मत देना। ठीक है, 25 साल के बाद तो तैयारी ही मत करना गवर्नमेंट जॉब का। कर रहे हैं अभी आप, कीजिए, अभी आपका एज है करने का। लेकिन नॉट मोर देन 25 ईयर। कोई भी कैंडिडेट जो है तैयारी करने के फील्ड में 25 साल से ज़्यादा किसी को टाइम मत दीजिएगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है, फिर आप काम कीजिए, काम के साथ पढ़ाई कीजिए, वो चलेगा। लेकिन 25 साल तक से ज़्यादा उम्र में तैयारी करना मतलब बुड़बकी है, देश को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है, परिवार वालों को धोखा देना है। ठीक है, उससे ज़्यादा तैयारी हम सही नहीं मानते हैं। ठीक है, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट जॉब का तैयारी ही मत करो, खुद के दम पे बढ़ो। भारत आगे बढ़ सकता है बिजनेस के दम पे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के दम पे थोड़ी आगे बढ़ेगा जी। आए, मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब आपको जो है ना एक स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन अगर आपको ऊंची उड़ान चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं है आपके लिए। ठीक है, जितना भी आपका टॉप लेवल का आदमी होता है ना, वो गवर्नमेंट जॉब से नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपको बोलते रहे हैं केवल एक स्टेबिलिटी दे सकता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लेने का मन है तो 2 साल तैयारी करके देखिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेन रीज़न ये है। ठीक है, हर कोई बोल रहा है कि नहीं तैयारी करो, तैयारी करो, मत करो तैयारी। कंपटीशन को देखो पहले। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट क्या है वो देखिए। चलिए,
बाय द वे आपकी मर्ज़ी, आपका पैर, आपका कुल्हाड़ी, जहाँ मारना है मारिए। थैंक यू, बाय, जोहार। आप बस मुझे 3 घंटा दिया कीजिएगा। मॉर्निंग को 1 घंटा, सोने के उठने के बाद 1 घंटा पढ़ाई कीजिए। 5 बजे उठ जाइए सो के, 10 बजे रात को सो जाइए, ठीक। और 5 बजे सुबह को उठिए, ठीक है। मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए, 10 बजे के बाद सो ही जाइए। 2 बजे सोना कोई सही टाइम नहीं है। 5 बजे सो के उठिए, 1 घंटा पढ़ाई कीजिए 6 बजे तक, फिर 1 घंटा मॉर्निंग वॉक कीजिए 7 बजे तक, फिर अपना घर का काम या जो भी करते हैं, काम वाम करने जाते हैं तो काम वाम करने जाइए। फिर रात को सोने से पहले 2 घंटा पढ़ लीजिए। 8 बजे खाना खा लीजिए और 8 से 10 फिर पढ़ाई कीजिए, ठीक, और सो जाइए। इतना यदि शेड्यूल फॉलो कर दिए ना, तो मैं तो कहाँ टाइम बोल रहा हूँ, दिन भर मत पढ़ो, बस सुबह को 1 घंटा पढ़ो, रात को 2 घंटा पढ़ो, ठीक है। इतना पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, बाय।